दोस्तों एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन होता है जिसमें कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पीवाईक्यू, जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था मैथ का। तो दोस्तों मैथ में 30 में 30 लाने के लिए आप लोगों को डेली दोस्तों पीवाईक्यू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार और आपका तैयारी कितना है। तो डेली दोस्तों अपलोड किया जाता है 30 क्वेश्चन मैथ का। तो आप लोग डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। तो दोस्तों 2 से बड़ी और 30 से छोटी ऐसी कितनी संख्या है जो स्वयं और एक से विभाज्य है। तो जो स्वयं और एक से विभाज्य वो संख्या जो अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों 2 और 30 के बीच में ऐसे कितनी संख्या है, तो 9 संख्या। कौन कौन है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29। ये जो है ना अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि एक और स्वयं से विभाज्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो दोस्तों ये दिया गया 3 के पावर 71, 3 के पावर 72, ये जो 73, 74, 75, ये संख्या किससे विभाज्य है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग लिखिएगा 71 3 के पावर 72 प्लस ये जो है ना आप लोग प्रश्न लिखिए। उसके बाद दोस्तों इसमें से जो है 3 के पावर 71 जो कॉमन काट लीजिए। ये जो 71 कॉमन काट लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, 3 के पावर 0 प्लस यहाँ क्या बचेगा, जब 71 निकल गया तो 1, 3 के पावर 1, यहाँ कितना बचेगा 3 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 4। तो आप लोग हल कर लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार हल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 11 आएगा, जो कि 3 के पावर 71 इंटू 121, 11 का फैक्टर कर देंगे 6 स्क्वायर, तो ये 11 से विभाज्य होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। 5 अंकों को वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो दोस्तों 5 अंकों की छोटी संख्या, तो ये जो है 5 अंकों की 1 पर 4 जीरो, कितना, ये छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछे जाए तो ये 5 को 9 होता है। तो दोस्तों 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 पे कितना 4 जीरो हो गया। 7 से विभाजित करने पर, तो दोस्तों 7 से भाग देंगे, कितना, 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ क्या बच रहा है कि शेषफल 6 बचता है। तो दोस्तों जो 6 बच रहा है ना, तो 6 में से 4 को माइनस कर दो, ये कितना आएगा 2। उसके बाद जो है ना ये जो है 5 अंकों की छोटी संख्या, उसमें 2 जोड़ देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या में 7 से भाग कीजिए, जो शेष बचेगा 6 में से घटा दीजिए, और वो जो 5 अंकों की जो छोटी संख्या उसमें ऐड कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में क्या बचेगा। तो देखिए ये जो है ना 5 के पावर ये घात दिया गया है को 126 से भाग करना है। तो दोस्तों ये 5 दिया गया है, तो 5 को 125 या 126 के लगभग में बनाइए। तो इसको बनाने के लिए 5 के पावर अगर 3 करते हैं और 3 से भाग करते 167 हो जाएगा, और को 126 से भाग कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 बटा 126 है, 125 के पावर कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा। आप लोग हल कीजिएगा तो -1 के पावर 167, ये विषम संख्या है। तो ये 126 से आप लोग भाग दीजिएगा तो 100 शेषफल कितना बचेगा, 125 में से 126 में से -1 कीजिएगा तो 125, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि n एक पूर्ण संख्या है, 6 से विभाजित किया तो शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। अगर n बराबर हम 10 रखते हैं तो 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 से भाग करेंगे तो एक यानी शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये जैसे कि n 10 रखते हैं, उसी प्रकार जो कि 2n यानी n 10 को 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
20 में 6 से भाग करेंगे, अब की बार कितना शेषफल बचेगा? 2। ये 18, ये 3 बार में तो 18, 2 शेषफल बचेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि NTPC 28/4/2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होगा, उसको 49 से भाग करेंगे, 49 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा दोस्तों ये 9009 में से माइनस कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप लोग 36 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 है। देखिए दिया गया यदि 3x² + 2x + 4 तो x - 5 तो द्वारा पूर्ण विभाजित हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो है ना x माइनस से भाग करना है, किसमें? 3x² + ax + 4 में को भाग करना है। तो x - 5 = 0, तो x बराबर कितना हो गया? 5। x का मान पुट कर दीजिए, a का मान निकल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 15.8, जो कि ALP टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 9/8/2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि 49 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर 3 जीरो, ये 47 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा कितना? 13 बचेगा। तो 49 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की छोटी संख्या, तो जो ये शेषफल बचेगा दोस्तों 47 में माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसमें 4 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ देंगे, वही जो है संख्या विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कर जो 18 का गुणज है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या, 1 पर कितना? 5 जीरो, कितना दोस्तों? 5 जीरो, जो कि ये 18 से विभाजित करेंगे, 8 से 18 से भाग करेंगे, शेषफल 10 बचेगा। तो जो शेषफल 10 बचेगा, तो 10 बच रहा है तो अतः 8 से 8 जोड़ने से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों जो है 6 अंकों की जो छोटी संख्या है प्लस उसमें 8 जोड़ देंगे, जो कि ये 18 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा, ये छोटी संख्या में जोड़ देंगे, ये संख्या विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 13 से विभाजित किया तो उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो बोला गया, एक संख्या जो 21 से विभाजित करना था, एक संख्या है जो कि 21 से विभाजित करना था, लेकिन 21 के उसे 12 से विभाजित कर, यानी 12 से भाग दे दिया, तो जो उत्तर उससे उत्तर 35 विभाजित किया और उसे उत्तर जो है 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, कितना? A 20। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो संख्या है ना, ये 33 से भाग करेंगे, 23, 12, 28 में 33 से भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा 33 में से 30 घटा दे, जो शेषफल बचा 30 उसमें से घटा देंगे, 3 बचेगा और इस संख्या में जोड़ देंगे, वही संख्या जो पूर्णतः विभाज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो दोस्तों 8 से भाज्य नहीं है, कौन सी संख्या है? तो दोस्तों 8 से भाज्य जो कि लास्ट का जो 3 अंक है, अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी, जो 8 से विभाज्य नहीं है वो संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, जो संख्या 3 से विभाज्य है। तो x के विभाज्य, देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, जो कि संख्या का योग अगर 3 का गुणज आ रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों 7 2 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 1 16 हो गया, तो 16 और x के जगह पर क्या रखेंगे, जो कि 3 का गुणज हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा। तो 16 के जगह दोस्तों क्या रखेंगे, तो ये 3 का विभक्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ अगर रखते हैं 2, तो 2 रखते हैं तो दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों इसमें जो बोला गया मानों का योग निकालना है, जो कि संभावित मानों का योग, उनका योग निकालना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 है ना,
डी 15, इसका जो कितना आएगा 15। देख लीजिए एक्स के संभावित मान कौन कौन सा होगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 रखने प्राप्त संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अगर एक्स के संभावित मानों का योग ये जो है ना 2, 8 और 5 ये तीनों संख्या रखते हैं तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये तीनों का योग पूछ रहा है तो ये 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। एक संख्या जो प्रणाली इतना एक संख्या के विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त हो तो भाजक क्या होगा। तो दोस्तों ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो दोस्तों आपको भागफल दिया गया है जिसमें उसके बाद शेषफल दिया गया है और उसके बाद भाज्य दिया गया है, तो आपको भाजक निकालना है। तो आप लोग हल कीजिएगा इस क्षेत्र पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 175। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है डेली दोस्तों 15, जो कि 30 क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है। तो ये डेली 15 क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो 15 में आपका कितना सही हो रहा है आप लोग बनाइएगा, जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।